चलो अच्छा देखो, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट। 121 नंबर से 125 नंबर तक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। 121 से 125, 125, ठीक है। देखो भाई क्या कह रहा है, समझते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले जानकारियां दी गई हैं 5। कह रहे हैं कि 11 छात्र अब की बार, ठीक है। आ बा सा दा या फा गा, जाने कौन कौन सा है। एक बेंच, ठीक है, एक बेंच की प्रथम पंक्ति में अध्यापक की ओर चेहरा करके लेक्चर आर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पहला तो ये है कि 11 लोग हैं। सबसे पहले हम लोग लाइन खींच लेते हैं भाई, तो दिख रहा है बच्चा। सबसे पहले हम लोग ये लाइन खींच लेते हैं 11 लोगों के लिए, 11 लोगों को बिठाने के लिए, ठीक। काफ़ी लोग हैं। अब जो कह रहा है उसी हिसाब से काम करेंगे। तो 11 लोगों के लिए लाइन हमने खींच ली पहले पॉइंट में। अब दूसरा में कह रहा है, देखिए भाई क्या क्या कह रहा है। दूसरी लाइन में कह रहा है दा जो कि फा के ठीक बाईं तरफ बैठा है, सा के दाहिनी और दूसरा है। ये अभी नहीं उठाएंगे दूसरा, ठीक है, जो भी कह रहा है कहने दो। सेकंड नंबर नहीं उठा रहे हैं। थर्ड नंबर भी, या जो कि आ के बाईं ओर है, बाईं ओर दूसरा है, एक सिरे पर बैठा है, ये उठा सकते हैं। तीसरी वाली लाइन एक सिरे पर बोला है ना। चौथी वाली बोल रहा है, ठीक है, तीसरी वाली उठा सकते हैं, लेकिन अभी एक बार पढ़ लें, और कोई अगर क्लियर मिल जाए तो वही उठा लें, हैं। चौथी बोल रहा है जा आ बा का तत्कालिक पड़ोसी है, तथा जा जो है आ और बा का तत्कालिक पड़ोसी है, और गा के बाईं ओर तीसरा है, ठीक है। यही उठाओ, कौन सी तीसरी लाइन वाली उठाओ। तो तीसरी लाइन वाली जो कह रहा है उसको सुनिए। क्या कह रहा है तीसरी लाइन में, कह रहा है या जो कि आ के बाईं ओर दूसरा। तो बायां दायां पहले लिख दें। ये वाला हमारा हो गया दायां, राइट, ये हो गया लेफ्ट। क्या कह रहा है देखिए तीसरे नंबर में, या जो कि आ के बाईं ओर दूसरा है, एक सिरे पर बैठा है। एक सिरे पर कौन बैठा है, या बैठा है, ठीक है। तो एक सिरे पर या बैठा है। अगर या को हम यहाँ बिठा दें, ठीक है, यहाँ बिठा दें या को, तो कह रहा है या जो कि आ के बाईं ओर दूसरा है, और आ का इधर का बिठाओ, आ के बाईं इधर तो दाईं भेजिए ना। तो पक्का या यहाँ होना चाहिए, या, ठीक है, जो कि आ के बाईं ओर दूसरा है। आ के बाईं ओर दूसरा है, अच्छा, पहला दूसरा। अगर आ का यन बैठाओ तो आ के बाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा, यह हो जाएगा, ठीक है। तो आ का यन बिठा दो, आ के बाईं ओर दूसरा या है जो कि एक सिरे पर बैठा है। तीसरा कथन हमने आसानी से उठा लिया। अब हमें वही कथन उठाना चाहिए। कौन सा कथन उठाना चाहिए, जिसमें आ या आया हो। तो चौथा में आ आया है, इसको उठा सकते हैं। चौथे वाले में आया है कि नहीं। कह रहा है कि चौथे में कह रहा है जा आ और बा का तात्कालिक पड़ोसी है। तो जा जो है, जा जो है, जा आ और बा का तत्कालिक पड़ोसी है। तत्कालिक मतलब तुरंत आया उसी के पास। तो जा आया आ के पास। अच्छा देखो एक चीज देखो, जा का तुम यहाँ बैठाओगे तो आ तो आ गया, इसी के साथ बा बैठा दो यहाँ पे। तो जा जो है आ और बा का तात्कालिक पड़ोसी है। अगर यहाँ बैठा देते तुम जा को तो आ के साथ तो आ जाता, लेकिन बा के साथ कैसे आ जाता, नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये लोग बैठ गए, बा तक बैठ गए। अब आ और बा यानी हमने चौथा वाला भी लाइन जो है वो उठा ली। चौथे में है और कुछ है लाइन, चौथे लाइन में, हाँ, और गा के बाईं और तीसरा है। ये वाली लाइन महत्वपूर्ण है। कह रहा है जा आ और बा का तात्कालिक पड़ोसी है, और गा के बाईं और तीसरा है। गा के बाईं और तीसरा कौन है, जा, ठीक है। अगर जो शब्द लगा होता ना तो वो बा के लिए हो जाता, उसी के तुरंत बाद वाला है, लेकिन और लगा दिया तो किसके लिए, जा के लिए। जा जो है आ और बा का तत्कालिक पड़ोसी है, और गा के बाईं ओर तीसरा है। अच्छा, जा जो है वो गा के बाईं ओर तीसरा, तो बायां तो इधर होगा भैया। तो इधर से गिन लो इसे, 1 2 3, ठीक है, नहीं 1 2 3, एक है बाईं और तीसरा है गा के गा जो जा है ना, जा वो गा के बाईं और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, यही तो बोला है। कह रहा और गा के बाईं और तीसरा है कौन, जा।
तो गा के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक। गा के बाईं ओर तीसरा कौन है? जा। तो हमने चौथा भी पूरा करेक्ट करेक्ट उठा लिया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखोगे अगला कौन सा उठाएंगे हम लोग। चौथा के बाद पांचवा हम लोग नहीं उठा सकते हैं अभी, और इसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते हैं भाई। चलो फिर भी कोई ना कोई तो उठाना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। कितने लोग बैठ गए पहले ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सीटें बना दी हमने, ठीक है। 8 9 10 और 11। अब और बैठा के देखते हैं भाई लोगों को, ठीक। और बैठा के देखो। दूसरे नंबर में कह रहा है, एक तो कह रहा है हा दा के तत्कालिक बाईं ओर बैठा है और आई के दाहिनी ओर तीसरा है। पांचवें वाले में ये कह रहा है। और दूसरे वाले में कह रहा है दा जो कि फा के बाईं ओर बैठा है, सा के दाहिनी ओर दूसरा है। फा वगैरह तो है ही नहीं कोई है, तो किसको बिल बैठाएं? दूसरे वाली लाइन को उठा के देखते हैं। दा जो कि फा के बाईं तरफ बैठा है, सा के दाहिनी ओर दूसरा है, ठीक है। दा जो कि फा के बाईं ओर बैठा है, एक यू है हा दा के तत्कालिक बाईं ओर बैठा है। पांचवें वाला उठा के देखते हैं भाई, फिर उसको उठा के देख लेंगे। पांचवें में हम लोग क्या कर लेते हैं, हा दा के तत्काल बाईं ओर बैठा है। हा जो है वो दा के तत्काल बाईं ओर बैठा है। तो अगर दा का हमें बैठा दें थोड़ी देर के लिए, तो क्या तत्काल बाईं ओर हा हो जाइए। हा दा के तत्काल बाईं ओर बैठा है और आई के दाहिनी ओर तीसरा है। आई के दाहिनी ओर तीसरा कौन है? हा। यही तो बोला। और आई के दाहिनी ओर तीसरा है, हा है। तो आई के दाहिनी ओर तीसरा, अगर हम आई का हन बिठा दें, देखिए दाहिनी ओर पहला दूसरा नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। इसमें तो नहीं आएगा, यानी ये स्थितियां तो है नहीं बिल्कुल। अगर हम इसको यहाँ बिठा के देख देते हैं, किसको किसको, दा को यहाँ बिठाओ, हा को यहाँ बिठाओ, ठीक, पहला दूसरा तीसरा, हाँ हन पर आई बिठा दो थोड़ी देर के लिए, तो ये स्थिति हमारी बन जाएगी। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे बिठा के देखते हैं, ठीक है। अब दूसरी वाली उठा के देखो। दूसरी वाली में कह रहा है दा जो कि फा के बाईं तरफ बैठा है। दा जो है वो फा के बाईं तरफ बैठा है, ठीक है। तो दा जो है वो फा के कौन तरफ बैठा है? हाँ, दा जो कि फा के बाईं तरफ बैठा है। तो फा को अगर यहाँ बिठा दो तो फा के बाईं तरफ बैठा है दा, ठीक है, सही है। सा के दाहिनी ओर दूसरा है, तो सा के दाहिनी ओर दूसरा है, सही। तो सा का घर बिठा दो, सा के पहला दूसरा, इस तरीके से कंडीशन में हो जाएगी तुम्हारी पूरी। यानी दूसरा भी लाइन हमने उठा ली, ये भी उठा ली, सब उठा लिया। एक बच गया, कौन? उसको बैठा दो। कौन बचा? आ बैठ गया, बा बैठ गया, बा बैठ गया, सा बैठ गया, बस दा बैठ गया, या बचा है केवल, या यहाँ आ जाएगा। ये बैठ चुका है, तो फिर कौन बचा? या भी बैठ चुका है। फा बचा, फा भी बैठ चुका है, ठीक है। गा बच्चा है, गा हो चुका है। हा भी हो चुका है। आई जा बचा, जा भी हो चुका, आई भी हो चुका। और का बचा है, का यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये आई हो गया। बस इस तरीके से स्थितियां हो जाएंगी इन लोगों की। अब बस जो भी प्रश्न का उत्तर का है उसको आप लोग निकाल के देख लें। तो देखो 121 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है। 121 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या रहा है, 121, निम्नलिखित में से कौन से दो छात्र दोनों सिरों पर बैठे हैं? दो छात्र या और फा, ठीक है, या और फा, दो सिरों पर बैठे, या और फा। ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन, या और फा। 122 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से चारों छात्रों का समूह गा के तुरंत दाईं ओर बैठा है? गा के तुरंत दाईं ओर, गा के तुरंत दाईं ओर कौन है? आई बा जा आ, ठीक है। तो आई बा जा आ कौन नंबर ऑप्शन में है? कौन कौन दे रहे? देखो सा हा दा फा, तो सा हा दा फा किसकी ओर बैठा है? तुरंत दाईं ओर। अच्छा, इसके दाईं ओर, ठीक ठीक, दाईं ओर तो इधर होगा,
किसके दाईं ओर पूछ रहा है? गा के। गा यो है, गा के दाईं ओर इधर, गा के इधर सा हा दा फा, यही वाला है ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन इसका भी सही है, सा हा दा फा। ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है? तो 1 2 3 4 5 आई, आई बैठा है। कौन बैठा है? आई। सी नंबर ऑप्शन में दिया आई। 124 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बैठने के आयोजन में कौन सा कथन फालतू है? कौन सा, अच्छा बैठने के आयोजन में कौन सा कथन जो है फालतू है? 124 नंबर में कौन सा कथन फालतू है? फालतू तो कोई नहीं है, इसको ना होता ना जी खामे लिए बगैर हम बैठा दे, तो कोई फालतू नहीं है। तो ई नंबर ऑप्शन हुई है, कोई फालतू नहीं है। ठीक है, देख लेना। 125 नंबर में देखो क्या कह रहा है? कह रहा है बैठने के आयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है या और आ जा का निकटतम पड़ोसी है। या और आ, तो या और आ जा का निकटतम पड़ोसी है, गलत। ए नंबर तो गलत। बी नंबर कह रहा हा पंक्ति में बिल्कुल मध्य में है, नहीं है, भी गलत। गा आई, गा जो है वो आई और बा, ठीक है, गा आई और बा और सा के एकदम बाई और बैठे हैं। गा जो है, गा वो आई बा, आई और बा सा के एकदम बाई और बैठे हैं, तो गा यो है। ठीक है, आई, अरे इसके बाई तरफ कहाँ बैठे हैं भाई? तो दाई तरफ बैठा है। गा जो है इसके किसकी तरफ? इनके दाई तरफ है, तो ये भी गलत होगा। 125 क्या कर रहा? गा, एक बार फिर से इसको देख लो। कह रहा गा आई और बस, अच्छा इसे बोल रहा, ठीक। गा जो है वो आई, ठीक, गा और आई ये दो लोग ले लो एक साथ, और बा और सा, बा और ये एकदम ये सा, बा और सा के एकदम बाई और बैठे हैं। कैसे बोल रहा है ये? गा आई और बा सा के एकदम बाई और बैठे हैं। गा आई, गा जो है वो आई के एकदम बाई हो रहा है का? कैसे बता रहा है ये? पता नहीं, इसको देख लेंगे अभी। अगला वाला देखो क्या कर रहा है, फिर उसी तरीके का ये भी है। आ का या जा के एकदम दाई और बैठे हैं, और इनमें से कोई नहीं है। ये तीन एक साथ है, ये सा के एकदम बाई हो रहा है। कैसे बोल रहा है? कह रहा है ये क्वेश्चन फिर से देखो। 124 नंबर कह रहा है गा आई और बा, कह रहा और बा सा के, ठीक है, सा के कैसे है? एकदम बाई ओर है, तो सा यो है, सा के एकदम बाई ओर। देखो गा आई बा, ठीक, यही वाला सही है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कौन सा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, इसी तरीके का डी देख लो आप, और ई, ठीक, तो नन है। इस तरीके से 121 से 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। अब इसके आगे की हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 126 से 128। आपने देखो 126 से 128 दे दी नहीं, ठीक है। 126 से 128 क्या कह रहा है भाई? देखिए, कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी पूर्व की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हैं। ठीक है, कोनो बात नहीं, पूरा मम्मी ये मान ले रहे हैं। कितने लोग हैं? ए बी सी डी ई एफ और जी तक है, 7 लोग हैं। ठीक है, पूरा तुम अपन वो मान लो, कोई दिक्कत थोड़ा है। 7 लोग हैं, और ये उनका राइट साइड, ये उसके लेफ्ट। ठीक, 7 लोग हैं। अभी हम यूँ नहीं गिनेंगे कि कहाँ कहाँ बैठे हैं 7 लोग, वो बाद में अपन स्थितियों के हिसाब से बिठाते चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखो दूसरे कथन में कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि दूसरे में कह रहा है डी सी डी के दाईं ओर बैठा है, बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है, जी ई और एफ के बीच में है, डी दक्षिण की ओर से तीसरा है। क्या कह रहा है? डी जो है वो दक्षिण की ओर से तीसरा। अच्छा, ये वाला कथन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊपर जो तुमसे कहा है उसने कि ए बी सी डी
EFG पूर्व की ओर मुंह करके, ठीक है, दीवार पर बैठे हैं। तो अगर यू पूर्व मान लो, ठीक है, यू पूरब तो यू पश्चिम, ऐसे तो हो भाई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो यू पूरब, पूरब के उल्टा यू पश्चिम हो जाए, ठीक है। तो देखो पूरब, पूरब पश्चिम क्या कर रहा है, पूरब ये होगा, पश्चिम ये होगा, उत्तर ये होगा, दक्षिण ये होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, रेखा बदल के इधर ला रहे हैं, तो ये उत्तर ये हो जाए, दक्षिण ये हो जाए, ऐसे तो है, ऐसे बदलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्थितियां बता दिया है। अब जो कह रहा है देखिए भाई, कह रहा है डी दक्षिण की ओर तीसरा है, दक्षिण की ओर से तीसरा। अच्छा, दक्षिण तो यो है ना, दक्षिण तो यो है, तो दक्षिण की ओर से तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी यो हन पर है डी, दक्षिण की ओर से तीसरा। समझ पा रहे हो ना, बढ़िया। तो डी जो है दक्षिण की ओर से तीसरा है। हालांकि अगर ऐसा पद बनाते ना तो ये सीधा सीधा बनता, ठीक है। तो हमने इसे मान ली, कोई दिक्कत, तुम वैसे भी अपना जो एग्जैक्ट दिशा होती है जो मानी जाती है वैसे करके भी कर सकते हो। तो डी जो है दक्षिण की ओर से तीसरा, दक्षिण की ओर से तीसरा। हमने कौन सा सबसे पहले कथन उठाया है, पांचवा उठाया है, ठीक है। और भी कोई उठा सकते हैं क्या, बढ़िया सा कथन। हाँ, एक और उठा सकते हैं, तीसरा नंबर वाला। हाँ, दूसरा भी उठा सकते हैं, उसमें डी आया, इसको भी उठा सकते हो। सी डी के दाएं, ठीक दाईं ओर है। दूसरा वाला में क्या कह रहा है, जो वही वाला उठाओ जिसमें डी आया हुआ है। दूसरे कथन में कह रहा है, दूसरे कथन में कह रहा है सी जो है डी के ठीक दाईं ओर है। अच्छा, डी के ठीक दाईं ओर, तो डी के ठीक दाईं ओर यो है और हन पर है सी, इसलिए हमने दूसरा कथन में उठा लिया। दूसरे के बाद हम लोग उठाएंगे तीसरा। तीसरे में कह रहा है बी किसी अंतिम छोर पर है। तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में कह रहा है कि बी किसी अंतिम छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर बी को हम इस अंतिम छोर पे रख देंगे तो एक पड़ोस में ई आना चाहिए। हन का ई आप ही है, सी पहले फिर चुको है, इधर का आप ही है, उधर तो जगह है नहीं है। तो अगर हम हन पर बना दें इधर, या जो अंतिम छोर है, इस अंतिम छोर पर, इस अंतिम छोर पर कौन आ जाएगा, बी। तो बी जो है वो यहाँ पे है रियल में, और बी किसी अंतिम छोर पर तथा उसके पड़ोस में ई है। ई कहूँ इधर आ पाई का, ई इधर आ पाई, तो ई जब इधर आ पाई तो यहाँ पर ये बैठ जाए। कितने बैठ चुके हैं, 1 2 3 4 5, 5 बैठ चुके हैं, कितने 7 देखो बढ़िया का। अच्छा, ये थोड़ा बैठो जगह, लेकिन हमने खींच दी है ना उसकी लाइन। तो 1 2 3 4 5, 5 लोग, 5 जगह हो चुकी हैं। जगह कितनी रहा है, 7 लोग रहा है। तो 5 6 7 ऐसे बैठा देंगे आप सबको। अब आगे क्या, कौन सा कथन उठा लिया, तीसरा उठा लिया, तीसरा उठा लिया। चौथा देखो, चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है, चौथा कह रहा है जी ई और एफ के बीच में है। अच्छा, ई और एफ के बीच में है, तो ई तो यू है, ई और एफ के बीच में जी है, ठीक है, बैठा दिया जी को भी। तो चौथा भी हमारा कथन उठ गया। अब और कोई कथन है क्या, पांचवा भी उठा लिया, पहला तो पहले उठा लेना है, 5 तक है। तो बस अब ये जो है ऑटोमेटिक जो बचा वो उसको बिठा दो, ए बचा हुआ तो ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बैठ गए सारे लोग, क्लियर। तो बस अब आगे देखते हैं किसी से जुड़े हुए क्वेश्चन है। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फटाफट। 126 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, 126 नंबर में क्या कह रहा है, डी निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में बैठा है। तो डी जो है, डी एफ और सी के बीच में बैठा, तो एफ और सी दिख रहा है किसी में, ऑप्शन नंबर ए में, अच्छा ई में, ऑप्शन नंबर ई में सी एफ, ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो। 127 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है। अच्छा, ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है बेटा, अच्छा 127 बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, 127 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अंतिम सिरों पर व्यक्तियों पर जो बैठे हैं वो बताओ, ए बी या बी ए, ए बी ए नंबर ऑप्शन में है ना, ए बी यही ऑप्शन में बैठे हैं। 128 नंबर में क्या कह रहा है देखो,
128 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है? ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सी जानकारी? सभी आवश्यक है भैया, हैं? सभी आवश्यक है जानकारी। यह हुआ पहली भी आवश्यक रहा, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, सब जरूरत पड़ी तभी तो एक स्थान निकल के आ पाया, तो सभी आवश्यक है। डी नंबर, सभी आवश्यक। ठीक है, तो बस 128 नंबर तक यहाँ से लगा दिया। अब हम लोग लगाएंगे 129 से लेकर के 131 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 से 131। ठीक है, देखो 129 और 131 में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। अब की बार 6 विद्यार्थी हैं, कोई बात नहीं, सबसे पहले एक पंक्ति खींच लिया हमने और वो 6 विद्यार्थियों को बिठाने के लिए यहाँ पे बनाएंगे अभी। ठीक है, और ये वाला साइड आपको पता है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, अब क्या करेगा? दूसरा नंबर में कह रहा है यल और आई के बीच पी बैठा है। ठीक है, तो दूसरे नंबर में कथन में कह रहा है यल और आई के बीच में पी बैठा है। ठीक है, तो ये तो दूसरा हो गया, अब इसको दूसरे में उठाएंगे। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है? यल के यन के बाद यल बैठा है, यन के बाद यल बैठा है। ठीक है, चौथे नंबर में क्या कह रहा है? डी के बाद यन बैठा है, डी के बाद जो है वो यन बैठा है। ठीक है, और पांचवें नंबर में क्या कह रहा है? बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है तथा बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है। देखो सुनो, ये लाइन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा, यूं नहीं कहा कि डी एक किनारे पे बैठा, कहते बिल्कुल बाईं ओर। तो बिल्कुल बाईं ओर ये तो यही हुई है ना, एक किनारा है तो ये, तो बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है, बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है। तो बैठा दो भैया, बिल्कुल बाईं ओर जैसे कही रहो, बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है तथा आई के बाद टी बैठा है। पांचवें नंबर में कह रहा है बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है, ठीक है, तथा आई के बाद टी बैठा है। इससे लिंक नहीं किया ये, तथा आई के बाद टी बैठा है, इसका आधा कथन है वो। इसके बाद कह रहा है आई के बाद में टी बैठा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं? डी वाला, हाँ ये फोर्थ नंबर, ये जो है हम उसको उठाएंगे। ठीक है, डी फोर्थ नंबर में कह रहा है डी के बाद यन बैठा है, तो डी के बाद यन आ जाएगा। डी के बाद कौन आ जाएगा? यन। डी के बाद यन, फिर देखो यन के बाद यल बैठा है, तीसरा उठा लो। यन के बाद यल बैठा है, इसको उठा लिया। अब देखो ये दूसरा उठा दो, यल जो है, यल और आई के बीच में पी बैठा है, तो यल और आई के बीच में पी बैठा है, ये वाला भी कथन हमने उठा दिया है। ठीक है, अब ये लास्ट में जो पांचवा का आधा बचा था, कह रहा है आई के बाद टी बैठा है, आई के बाद टी बैठा है, तो आई है, आई के बाद टी बैठा है, तो आई के बाद हमने टी को बैठा दिया, आई के बाद टी बैठ गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्थितियां इनकी बन गई। अब जो आपसे पूछे वो बताते चले जाओ। कह रहा है 129 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 129 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मध्य में कौन सा युग्म बैठे हैं? तो मध्य में भैया यल पी, यल और पी, ए नंबर ऑप्शन में सही है, यल और पी। 130 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? तो दाईं ओर से चौथे स्थान में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यल बैठा है, ई नंबर ऑप्शन में है यल, ई नंबर ऑप्शन में क्या है? यल। 131 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सबसे दाईं ओर कौन बैठा है? सबसे दाईं ओर टी बैठा है, ए नंबर ऑप्शन में है टी, ए नंबर ऑप्शन में है टी। 131 तक हमने ये देख लिए। अब 132 से 137 तक अगले क्वेश्चन जो है वो हमारे आएंगे। ठीक है, बता अगला क्वेश्चन देखो 132 से 137 नंबर। एक 132 से 137 नंबर। ठीक है, पढ़िए भाई, देखिए क्या कह रहा है। ABCDEFGHIJ 10 सदस्य हैं। ठीक, कितने सदस्य हैं? 10, जो यक्स व वाई टीमों में बटे हैं। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं, यानी 2 टीमें हैं यहाँ पर। यक्स वाई टीम में बटे हैं, प्रत्येक टीम में
5 सदस्य हैं, दोनों टीमों के सदस्यों को आमने सामने 2 पंक्तियों में, अब 2 पंक्तियों में बिठाया गया, तो सबसे पहले आमने सामने बिठाया गया है, तो यहाँ पर तुम्हें 2 पंक्तियाँ खींचनी पड़ेंगी। सबसे पहला काम हमारा वही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 बना लेते हैं, 2 अपना लेकर के चलेंगे हैं, और जो वाली सही होगी उसी को रख लेंगे, बाकी एक को मिटा देंगे अपना। ठीक, 5-5 सदस्य हैं, कितने कितने हैं, 5-5, तो 5-5 सदस्यों के लिए जगह बना लेते हैं अपना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे इसमें बैठा लो जाओ। 1 2 3 4 5, 1 3 4 5। ठीक, चलो इस तरीके से बिठा दिया। ठीक है, अब लेफ्ट राइट चाहे तो लिखना तो लिख लो। अगर ये हमारा राइट साइड हो गया इसका, तो ये वाला लेफ्ट हो गया, ये अब इसमें क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे इसमें भी करके देख लेते हैं, ये राइट, ये लेफ्ट। हालांकि एक ही से भी बन सकता है, लेकिन हम बना ले रहे हैं सुविधा के लिए। ठीक है, क्लियर। अब जो कह रहा है उसी हिसाब से हम लोग काम करते चले जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों टीमों को आमने सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठाया गया है। किस प्रकार बैठाया गया है कि यक्स की टीम का एक सदस्य वाई की टीम के एक सदस्य के ठीक सामने है। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है, अच्छा ये ऐसे तुम ये भी मान सकते हो, ये यक्स मान लो, चाहो तो ये मान लो, ये वाई मान लो अपने हिसाब से। ठीक है, यानी ये जो 5 लोगों को यक्स वाई कह दिया है उसने टीम को। ठीक है, आगे कह रहा है यक्स की, फिर कह रहा है यक्स टीम के सदस्यों का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। अल्लो बहुत बढ़िया, एक ही जरूरत है नहीं, पहले बता रहा हूँ इसे। यक्स जो है, यक्स टीम मान लो यह है, इसके सदस्यों का मुंह उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में ये हो गया, यानी नीचे यक्स हो गया, ये वाली वाई हो गई। ठीक है, अभी भी इसको देख लेते हैं बाद में भी। आगे देखो और क्या कह रहा है, यक्स टीम के सदस्यों का मुंह उत्तर दिशा में है। अब आगे जो बोल रहा है वो सुनिए, क्या कह रहा है, डी ए के दाएं तीसरा है एवं जी के एकदम सामने बैठा है। देखो डी जो है ए के दाएं तीसरा है एवं जी के एकदम सामने बैठा है। अभी इसको उठाएंगे नहीं, आगे देखो, बी जी के एकदम बाएं बैठा है, उसका मुंह दक्षिण की ओर है। ये वाली लाइन थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। कह रहा बी जो है जी के एकदम दाएं बैठा है और उसका मुंह दक्षिण की ओर है। किसका मुंह दक्षिण की ओर है, बी वाले का। ये तो बोल रहा है, क्या कह रहा है, बी जी के एकदम दाएं बैठा है और उसका मुंह दक्षिण की ओर है। ठीक है, इसको उठा सकते हैं अभी। आगे अगला लिखा रहा है, एच बी के दाएं तीसरा है और एफ के ठीक सामने है। इसी को उठाओ, ऊपर वाली लाइन को, बी जी के एकदम दाएं बैठा है। तो बी को अगर तुम बैठाओ कहाँ, बी चूंकि उसका मुंह दक्षिण की ओर है बी का, तो बी ऊपर बैठेगा। तो बी जो है जी के एकदम दाएं बैठा है। तो जी के एकदम दाएं, जी का अगर एन बैठाओ, मान लो एन बैठा दो, तो जी के एकदम दाएं बी बैठा है। जी के एकदम दाएं बी बैठा है और बी का मुंह उत्तर किधर की ओर है, दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर है, सही है, और उसका मुंह दक्षिण की ओर है। आगे एच बी के दाएं तीसरा है। क्या कह रहा है, एच बी के दाएं तीसरा है। अच्छा, बी के दाएं तीसरा, तो यहाँ पे एकदम नहीं होना चाहिए, बी के दाएं तीसरा, तो दाएं चलोगे तो पहला दूसरा तीसरा, ऐसे। तो ये वाला इसको थोड़ा सा उधर खिसका के बिठा दें। अगर हम जी को यहाँ बिठा दें और बी को यहाँ बिठा दें, ठीक है, तो अब बी के दाएं तीसरा, बी के दाएं तीसरा कौन है, एच। ठीक है, क्या कर रहा है, एच बी के दाएं तीसरा है, एच बी के दाएं तीसरा है, हो गया, और एफ के ठीक सामने है, एफ यहाँ आ गया। ठीक है, अब वो वाला कथन उठाओ जिसमें एफ आया हो नीचे, या फिर अगला देखो क्या कर रहा है, अगला कर रहा है सी,
हाँ एक और है ये वाला, ठीक है। डी ए के दाएं तीसरा है और जी के, जी है क्या, हाँ जी है। ये वाला उठाओ गठन, इससे ऊपर वाला जी, सॉरी क्या कह रहा है, कह रहा है जी, हाँ डी ए के दाएं तीसरा है, डी जो है ए के दाएं तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है। अच्छा जी के एकदम सामने कौन बैठा है, डी ए के दाएं तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है, तो डी भैया, डी जो है, डी वो जी के एकदम सामने बैठा है, तो डी होगा, ठीक है। और कह रहा है डी ए के दाएं तीसरा है, ए के दाएं तीसरा, अच्छा एक अगर है ना उठाओ, तो ए के पहला दूसरा तीसरा, दाएं तीसरा हो गया। ये वाला भी हमारा कथन हो गया। अब जो बोल रहा है नीचे वाला उठा लेते हैं, कह रहा है कि सी ए और ई के बीच, सी जो है, सी ए और ई के बीच है। अच्छा सी जो है ई और ए के बीच में है, ए तो यू है, ई यन है, ए के बीच में सी है, ठीक है। ये बैठ के नीचे वाले सारे, सी ए और ई के बीच है और आई के सामने बैठा है। अच्छा सी जो है आई के सामने है, आई यन आ गया, ठीक है। बस इसके लिए अब जो बचा है व्यक्ति, ए बी सी डी ई एफ जी, एच नहीं आया, कहाँ एच आया, अच्छा एच, आई जे नहीं आया, तो जे यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारी कंडीशन होगी, इसकी आवश्यकता आई हमें नहीं पड़ी, ठीक है, हमें इतने एक ही बैठा दिया, क्लियर। बस अब जो प्रश्न बोले उसका प्रश्न का उत्तर आप देते चले जाए। तो 132 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है 132 नंबर क्वेश्चन, 132 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सी के बाएं दूसरा कौन है, तो सी यू है और एक है बाएं दूसरा, पहला दूसरा यफ है, कौन है, यफ, यफ ई नंबर ऑप्शन में है यफ। 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 133 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन समूह एक ही पंक्ति में बैठा है, ए सी बी का एक साथ में है, ए सी बी ना, गलत, सी डी आई एक साथ में, सी डी आई ना, ये भी गलत, एच बी ई, तो एच बी और ई तो माँ ये नहीं, जी ए बी जी ए ना ये, एच आई जी एच आई जी, हाँ यही वाला सही है, ई नंबर ऑप्शन इसका सही है, ई नंबर ऑप्शन 133 का सही है। 134 नंबर का कह रहा है बी के एकदम दाएं कौन है, तो बी कहाँ है, बी हमारा ये है, बी के एकदम दाएं, बी के एकदम दाएं आई, बी के एकदम दाएं कौन है, आई, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, बी के एकदम दाएं कौन है, आई है, ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 135 नंबर का जे के एकदम बाएं कौन है, तो जे के एकदम बाएं कौन है, तो बाएं, लेफ्ट ये आई है, कौन है, आई, ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर कह रहा है जे के एकदम सामने कौन बैठा है, तो जे के एकदम सामने कौन बैठा है, ए बैठा है, कौन बैठा है, ए, तो सी नंबर ऑप्शन का हो जाएगा आंसर ए। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 137 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया है 137 इसी का है। 137 में कह रहा है 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ, यू हमें लगता अलग है, यू अलग है क्वेश्चन, 6 विद्यार्थी यू अलग है भाई, है इससे जुड़ा हुआ थोड़ा है, 136 तक है मैं लग रहा हूँ, अलग है पूरा, ये सिंगल अलग है, 136 तक रहा है, ठीक है, जो साइज कर ले में स्टूडेंट है, 137वां अलग है पूरा, उसको बनाना पड़ेगा हमें, ठीक। देखो अच्छा 137 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। कह रहा 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ एक कतार में खड़े हुए हैं, ठीक है 6 विद्यार्थी एक कतार में खड़े हैं, तो लाइन हमने खींच दी है और इनको एक कतार में खड़ा करना है, यफ तक है। अब कह रहा है पहले में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बी एफ, बी जो है एफ और डी के बीच में है, ठीक है, और आगे कह रहा है ई, देखो बी जो है ये पहला ये उठा लो, कह रहा है कि बी एफ और डी के बीच में, एफ और डी के बीच में। दूसरे में कह रहा है, दूसरा तो नहीं है लेकिन हम लिख ले रहे हैं अपनी मर्जी से, ई ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में कौन है, ई, ठीक है।
आगे ए यफ या ए जो है यफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, यानी ए जो है वो यफ हो या डी हो, ठीक है, इसके पास में खड़ा नहीं है। ठीक, तीसरे नंबर पॉइंट में कह रहा है इनके पास में नहीं खड़ा है, और के एफ या और डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी जो है चौथा, सी जो है वो डी के बगल में खड़ा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इन्हीं को बैठा के देखते हैं, वो जो ऊपर वाली लाइन है इन्हीं से उठा के देखते हैं, बाकी इसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है हमें कहाँ रखें। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उठा लेते हैं किनको, इसको उठा के देखते हैं, ये वाला। ठीक है, एफ और डी के बीच में बी है, तो बी कान बिठा दो। देख रहे हैं ना, एक मिनट देखो, क्या करो, बी का एन बिठा रहो, एफ का इधर बिठा दो, डी का इधर बिठा दो। ठीक है, चलो एक मिनट बैठा के देखते हैं, फिर हम उसी हिसाब से करेंगे, एफ और डी इधर बैठेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे उसने कहा है ये कि ए जो है ए वो एफ या डी के पास खड़ा नहीं है, यही तो बोला है, ए एफ या डी के पास में खड़ा नहीं है। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे, इसको उठा के तुम यहाँ रखना चाहोगे तो इधर आ जाएगा डी, इधर कौन आ जाएगा डी, तो ए के पास में खड़ा नहीं होना चाहिए उसको। इधर का तुम खड़ा करना चाहोगे, इधर का खड़ा करना चाहे तो इधर एफ आ जाएगा, ए को किनारे नहीं लाना हमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको जो तुम बैठाओ ना, इनको मान लो 1 2 3, ठीक है, अगर तुम ऐसे बैठाओ, ये ए ई और सी ऐसे बैठाओगे अगर, तो ये वाली बात का उल्लंघन हो जाएगा, तो ऐसे तो बैठेगा नहीं। तो हम लोग क्या करें, सी को अगर इधर बिठा दें, सी ई ए, भाई है तो बीच में वही बात, इस बात का तो फॉलो हो रहा है, इस थोड़ा कि आगे पीछे है। तो अगर इसको बिठाओगे तो यहाँ ये भी कह रहा, देखो सी जो है वो डी के पास में नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, तो ये भी गलत होगा, मतलब हेन बैठा नहीं सकते, मतलब हेन बैठा नहीं सकते, तो इधर साइड है, कोई बात नहीं, उधर बिठा दो, ये साइड बेकार है, हम इधर भी साइड तो ले सकते ना। 1 2 3, अब तुम बैठा के देखो उनका ए ई सी का, तो अगर तुम ए का इसे बिठाओगे, ए का बिठाइयो, तो जैसे ए ई सी करियो, तो इसे यह वाली कथन बात जो है ए एफ के पास मनाई है, तो यू कथन में विरोध कर दिए कि भैया एक आन से हटाओ और चाहे जे खले के आ जाओ, है एक आना बैठाओ, बस विरोधी है वो मार। तो सी का उठाओ कि भैया तुम चलो, अच्छा सी जैसे आओ, ए का फिर ना, बस थोड़ा देख लो है, तो ऐसे बैठा दो, ए ई सी आ गया, ए ई सी आ गया, बस बैठ गया। अब ये बात का तो विरोध कहीं है नहीं, बस बैठ गया। ठीक है, यही सेट हो गया, यही क्रम हो जाएगा। बस क्या पूछा आपसे, कह रहा है बताएं कि यफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा के बीच में है, यफ कौन से जोड़ा के बीच में है, सी बी, हाँ बी और सी, ई नंबर ऑप्शन, बी और सी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा।